हमारे बीच जिला के प्रभारी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव श्रीमान अरविंद गुप्ता जी, इस जिला के जिला प्रधान श्रीमान रोहित दुबे साहब, यहाँ इस धरती के लाल और आप सबके बहुत ही अजीज नेता श्रीमान कुलदीप दुबे साहब, अजय नंदा जी जो एक्स मिनिस्टर हैं, सराब सिंह नाग साहब जो डीडीसी हैं, मोहन लाल जो मंडल के प्रधान हैं, अब्दुल रशीद साहब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर हैं, राजकुमारी जी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल की मेंबर, राजेंद्र सिंह जी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन रहे, नीना देवी जी बीडीसी चेयरमैन रही और शरीफा बेगम जो है वो भी बीडीसी की चेयरमैन रही हैं, अंकुश बड़ू जी, विजय परोज साहब, संजय जी, एडवोकेट पवन देव सिंह साहब जो महामंत्री हैं, और केवल सिंह जी, तालब हुसैन साहब, रेणु शर्मा जी, चमनलाल भगत साहब जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही सीनियर लीडर हैं, ऐसे ही काबला सिंह साहब भी, नसीम सरपंच जी और मधु भाला जी, मोहम्मद शफी साहब, हाजी मुश्ताक साहब, शमीम अख्तर साहब और हमारे संजीत सिंह जी, दिलीप कुमार जी, अब्दुल साहब, राजेंद्र सिंह जी, सोमा देवी जी और इसके साथ ही संसार सिंह साहब, ये सभी सरपंच, हाजी अस्माइल साहब, बालकृष्ण जी, हुक्म सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, केवल सिंह जी, चौधरी मोहम्मद क्यूम साहब, कासिम साहब और मोहम्मद रफीक मुगल साहब, शमशेर सिंह साहब, बलदेव सिंह साहब और मंडल प्रधान बलदेव सिंह जी, रमेश जी जो एससी मोर्चा के हमारे सीनियर लीडर हैं, महिला, बुजुर्ग, युवा, पंच, सरपंच और वरिष्ठ कार्यकर्ता और हमारे अल्ताफ हुसैन सरपंच साहब, जहां पर आए हुए नौजवान साथियों, बुजुर्गों, माताओं, बहनों, आज इस अरनास की वैली में जब हम पहुंचे तो जिस तरह से आपका उत्साह था, आपका जोश था, आपने जिस तरह से हमारा मान सम्मान किया, वेलकम किया, मैं आपको ये कह रहा हूं कि 5 साल ही नहीं, जिंदगी भर में आपको याद रखूंगा कि अरनास में जाते ही आपने जो हमारा दिल से जो हमारा जो वेलकम किया है, स्वागत किया है, और आपका उत्साह देखकर लगता है कि आप नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री जी के बहुत बड़े फैन हैं और भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से इस क्षेत्र से आप जिताने वाले हैं। मित्रों, जहां पर मुझसे पहले बहुत सारे सरपंचों ने, बीडीसी ने, भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर्स ने अपनी बात जहां पर रखी और एक एक ने पहले क्या होता था? पहले होता था कि कोई लीडर आता था और ऊंची जगह पर बैठता था और खड़े होके जनता को संबोधित करता था और कहता था, क्या कहता था? देखिए, हमारी भारतीय जनता पार्टी या किसी भी पार्टी की सरकार होती और वो कहते कि ये पार्टी ये कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने ये किया है, प्रधानमंत्री जी इस क्षेत्र के लिए ये कर रहे हैं। लेकिन आज उल्टा हो रहा है, जब कोई लीडर मंच पर जाता है तो उसे बोलने के लिए कुछ नहीं रहता, क्योंकि जो पहले जनता बोल रही होती है वही सारा कुछ बताती है कि देश का प्रधानमंत्री क्या कर रहा है, लोगों के लिए क्या कर रहा है, माता बहनों के लिए क्या कर रहा है, बुजुर्गों के लिए क्या कर रहा है, क्षेत्र के लिए क्या कर रहा है। और जहां मुझे बहुत ही अच्छा लगा, एक हमारे बुजुर्ग भाई जहां पर आए उन्होंने बताया, और एक हमारे ये जो कह रहे थे कि मैं एक राजनीतिक क्षेत्र का छोटा कार्यकर्ता हूं, अपने आप को सारे छोटा कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि सारे के सारे राजनीतिक क्षेत्र में मुझसे भी बड़े हैं और अच्छी सूझबूझ रखते हैं राजनीतिक क्षेत्र में। मित्रों,
इन्होंने कहा कि 2014 से पहले जितने भी सरपंच जहां पर रहे हैं वो सारे जानते हैं, 1, 1.5, 2 या 2.5 केस एक पंचायत में आते थे और फिर झगड़े होते थे। सरपंच साहब और पंच को भी परेशानी का सामना करना पड़ता था, क्योंकि वो डिमांड ज्यादा है, लेकिन केस 1, 1.5 और 2 केस है, किस किस को दें किसको ना दें। लेकिन साथियों 2014 के बाद नरेंद्र भाई मोदी आए, उन्होंने कहा कि मेरी सरकार गांव गरीब किसान को समर्पित रहेगी, और उन्हें करके दिखाया। और जहां 1, 1.5 केस आता था वहां पर आज 30 केस, 60 केस, 70 और 150 केस जो है वो एक पंचायत को जो है वो मिले हैं, और ये एक साल में आते हैं। ऐसे ही हर साल केसों में बढ़ोतरी होती रही है। और साथियों, जहां पर हमारे मित्र कह रहे थे कि कोई भी योजना आती है, मुझे बहुत ही अच्छा लगा, जितने भी वक्ता बोले उन्होंने अच्छा कहा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र भाई मोदी जी ने जो नारा दिया था, सबका साथ और सबका विकास, वो करके दिखाया। आज हम जहां अरनास की इस पवित्र धरती और जो चंद्रभागा नदी के किनारे बसी वैली पर ये जो कार्यक्रम और बहुत बड़ा कार्यक्रम, बहुत बड़ी रैली हो रही है, इसमें जितने भी हमारे भाई बोले उन्होंने यही कहा, नरेंद्र भाई मोदी जी ने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। अगर किसानों के खाते में किसान निधि के नाते 6,000 रुपया उन्होंने 1 साल का दिया मदद के तौर पर, उन्होंने पार्टी पॉलिटिक्स, जात पात, धर्म मजहब से ऊपर उठकर मदद की, सबका साथ और सबका विकास किया। और अगर सबसे ज्यादा मकान, सबसे ज्यादा उज्ज्वला गैस योजना के माध्यम से गैस चूल्हे, और किसान निधि के नाते किसानों के खाते में 6,000 रुपया, और फिर गरीब को बीमारी का इलाज करवाने के लिए 5 लाख तक का फ्री इलाज का जो मोदी कार्ड है वो अगर दिया तो सबको दिया, किसी के साथ भेदभाव जो है नहीं किया। मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, आज नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो कांग्रेस को सपोर्ट कर रहा है, और कांग्रेस जहां से इलेक्शन लड़ रहा है। लेकिन साथियों, हम सब जानते हैं कि ये जो कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी रही है, इन्होंने सिर्फ वोट बैंकिंग की राजनीति की है। हमसे वोट लिए हैं लेकिन हमको बेनिफिट नहीं दिए हैं। जो हमारा अधिकार था वो अधिकार भी आज तक हमको नहीं दिए थे। जैसे कि हमारे गुजर और बकरवाल भाई हैं, उनको एसटी स्टेटस के नाते पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो थी वो पूरे देश भर में थी, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं थी। ये भेदभाव हमारे साथ कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। और इसके अलावा भी मैं आपको ये बताऊं कि हमेशा से ही इन्होंने अपनी पार्टी और परिवार की चिंता की है, देश और समाज की चिंता नहीं की। लेकिन साथियों, देश के प्रधानमंत्री जी ने देश का मान सम्मान तो बढ़ाया ही बढ़ाया है, लेकिन अपने समाज को आगे ले जाने के लिए उनको वो सारी बेसिक सुविधाएं जिसके वो हकदार हैं वो उनको मिले, उसके लिए उन्होंने एक से बढ़कर एक योजना तो चलाई। लेकिन जैसे जहां किसी ने कहा ना कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से क्या मिलता था, एक आधी सड़क, और फिर 6-8 साल तक उसका काम लगा रहता था। नाबार्ड के माध्यम से, सीआरएफ के माध्यम से कोई रोडें जो थी नहीं बना करती थी। लेकिन आज हजारों की संख्या में इस स्टेट में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, नाबार्ड के माध्यम से और सीआरएफ के माध्यम से जाल बिछाए जा रहे हैं रोड्स के। लेकिन मैं देख रहा हूं, जैसे आपने जहां पर कहा, यह बड़ा भारी पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पर रोड की बहुत बड़ी जरूरत है। मित्रों, मेरी दिली ख्वाहिश थी कि अगर रियासी जिला जम्मू के साथ जुड़ता है तो एक बार रियासी जिला के लोगों की सेवा करने का मौका मुझे भी मिले। वो मेरी ऊपर वाले ने सुन ली और मुझे मौका जो है वो आपकी सेवा करने का जो है वो दिया। मैं आपको विश्वास दिलाने आया हूं। देखिए, ये जो हमारी ऊपर टीम है, नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री और विश्व के नेता, ये भारत के ही नेता नहीं रहे, आज विश्व के नेता। अमित शाह जी गृह मंत्री, जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे अध्यक्ष,
और फिर राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री। ये एक टीम है ऊपर, और इस टीम ने मुझ पर भरोसा करते हुए आप लोगों की जो सेवा करने का मुझे मौका दिया है, मैं आप लोगों को भरोसा दिलाने आया हूं। मैं समर्पण भाव और सेवा, इतने बड़े बड़े कार्यक्रम आपने इस क्षेत्र में रखे हैं, दूर दराज क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में, आप दूर दराज क्षेत्र से आए हैं। मैं आप लोगों का किन शब्दों से आभार प्रकट करूं। मैं सच्ची बोल रहा हूं कि मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा और तन मन धन के साथ आप लोगों की सेवा करूंगा। मेरी आप लोगों से अपील है, नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए और मुझे आपकी सेवा करने का मौका देने के लिए आपको 26 अप्रैल को कमल वाला बटन दबाकर भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत के साथ इस क्षेत्र से जिताना है। मुझे सांसद और नरेंद्र भाई मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है। इस आशा के साथ मैं यहां से दूसरे क्षेत्र के लिए प्रस्थान करूंगा। लेकिन जहां पर एक हमारे वक्ता बोले, उन्होंने कहा कि हर आदमी, एक एक कार्यकर्ता जो है वो लोगों के बीच जाए, घर बाहर परिवार रिश्तेदार आंधी गुआंढी जो भी अपने रिश्तेदार यार दोस्त उन सबको कहें, एक एक वोट जो है वो कमल वाला बटन दबाकर नरेंद्र भाई मोदी जी को जाना चाहिए। मित्रों, मैं अंत में हमारे इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर अपने कुलदीप राज दुबे जी, मंगू शाह जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे यहां पर लाकर आप लोगों के दर्शन करवाए, और यहां के मंडल प्रधान, यहां के जिला प्रधान, जिला की टीम और मंडल की टीम, इन सब का भी आभार प्रकट करता हूं कि बहुत भारी संख्या में आप लोग यहां पर आए। इस कार्यक्रम को कामयाब करने में जिन लोगों ने भी सहयोग दिया है, मैं उन सब का भी और आपका भी आभारी रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। संजीव जी और बहुत सारी टीम है। मैं देख रहा था कि नौजवानों में जो उत्साह मिल रहा था, जो नौजवानों ने हमें सड़क पर पांव रखने का मौका ही नहीं दिया, हमें अपने कंधों पर उठाकर यहां तक लाया। मैं उसके लिए भी आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं। मित्रों, जैसे आप लोगों ने श्री बलदेव सिंह मंडल प्रधान ठाकराकोट को मंच पे बुलाऊंगा और आए हुए मेहमानों का शुक्रिया अदा करें। बलदेव जी और मोहन लाल जी मंडल प्रधान। यहाँ पे हमारे माननीय और सबके सदस्य हमारे शर्मा जी मेंबर पार्लियामेंट, जहाँ में खासकर ये धारणा जो है वो विपक्ष द्वारा बनाई जा रही है। ऐसा है, देखिए, मैं पहले तो जिला रियासत के लोगों का आभार प्रकट करना चाहता हूं कि जिन्होंने बहुत ही अच्छे कार्यक्रम जो है वो जहां पर करवाए हैं। आपने देखा है कि जो जन सैलाब उमड़ कर आया है और जो उत्साह नौजवानों और कार्यकर्ताओं में है, वो दर्शाता है कि भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जहां से जीत जो है वो मिलेगी। रही बात मोदी जी की, इसमें कोई दो राय ही नहीं है। हम तो कह ही रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जैसे होने चाहिए, जिन्होंने देश का मान सम्मान तो बढ़ाया ही है, लेकिन देश का चहुमुखी विकास भी किया है। और जहां देश का विकास हुआ है वहां देश की सीमाएं भी सुरक्षित हैं और हर वर्ग और हर व्यक्ति के लिए, देश के नागरिक के लिए उन्होंने एक नहीं अनेक योजनाएं जो है वो चलाई हैं, जिसका लाभ जो है वो लोग ले रहे हैं। मुझे अच्छा लगा कि नरेंद्र भाई मोदी जी के नाम पर ही सही, लेकिन कांग्रेस और अपोजिशन को ये तो लगा ना कि भाई नरेंद्र भाई मोदी देश के प्रधानमंत्री अच्छा कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। हम यही चाहते थे कि भाई अपोजिशन के मुंह से ये सुने कि नरेंद्र भाई अच्छा काम कर रहे हैं। सर, इस जिले में जनता आपको अपने मुद्दे बता रही है, या फिर दूसरी तरफ ये भी पिछले 5 साल में लोगों ने देखा है कि डॉक्टर साहब यहाँ पर नहीं आते थे, लोगों में ये रहा कि डॉक्टर साहब ने यहाँ पे एमपी फंड से कोई कामकाज नहीं किए। पूरे जिले में विपक्ष क्या था कि एक प्लेट दिखा दीजिए कि डॉक्टर साहब ने क्या काम किया रियासी में। बहुत सारी प्लेट्स हैं, अगर आप कहेंगे तो एक उसकी सूची जो है वो बनाकर उनको भेज दी जाएगी। मैं हमारे सरब सिंह नाथ साहब जो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चेयरमैन हैं, इनसे कहूँगा एक डिटेल वहाँ उनको पहुँचा देंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ, बहुत सारे कार्य हुए हैं और बहुत सारे करने बाकी हैं।
हमने लोगों को भरोसा दिलाया है कि अगर देश का भला करना है, समाज को वो सारी बेसिक सुविधाएं देनी है, तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी और नरेंद्र भाई मोदी ही देश के प्रधानमंत्री हैं जो सबका साथ सबका विकास का नारा लेकर चले थे और उस पर खरे भी उतर रहे हैं। इसलिए मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, जो हो गए हैं काम वो हो गए हैं, जो काम रहे हैं उनका विकास भी हम करेंगे। सर, क्या रजौरी पुंछ की तरह एसटी का आप इनके साथ वादा करके जाते हैं कि एसटी स्टेटस रियासी के लोगों को भी मिलेगा? अब निश्चित दूर-दराज पहाड़ी इलाका। अब इस चुनाव में विकास को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं। अभी इस विषय पर आचार संहिता लागू है, कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप निश्चिंत रहें, जो भी इस क्षेत्र की समस्याएं होंगी उनका समाधान हम करेंगे। आखिरी सवाल सर, भारतीय जनता पार्टी